पहली चोरी एक सादा वाकया था। घर की बड़ी बहू का चांदी का कड़ा जो उसने रात को अपनी चारपाई के सरहाने रखा था, सुबह गायब था। उसने सोचा शायद खुद ही कहीं रखकर भूल गई हूँ। लेकिन फिर दूसरी चोरी हुई। बनिए की दुकान से नोटों की गड्डी गायब हो गई थी। तीसरी चोरी ने सबको हिलाकर रख दिया। मस्जिद के सदर के घर से वो कुरान पाक जिसमें उन्होंने अपनी जमीन की रजिस्ट्री रखी हुई थी। अब ये मामला ईमान और बेईमानी का था और गांव का हर शख्स दूसरे की आंखों में झांक कर ये सोचने लगा था कहीं इसी ने तो चोरी नहीं की। चौधरी साहिब जो बरसों से गांव के सरपंच थे, रात को पंचायत में बैठे थे। लालटेन की रोशनी में उनका चेहरा थका हुआ लग रहा था। उन्होंने हर मर्द की आंखों में देखा। खेतों में काम करने वाले, दुकान चलाने वाले, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, सब के सब मौजूद थे। मगर चोर का कोई सुराग नहीं था, कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। अगली सुबह एक बूढ़े फकीर ने गांव में कदम रखा। वो शहर की तरफ से आया था। पीठ पर एक बोरी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और गर्दन में तस्बीह। उसने चौधरी साहिब के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि इसके पास एक चीज है जो इस गांव की जरूरत है। चौधरी साहिब ने थकी हुई नजरों से उसकी बोरी की तरफ देखा और फकीर ने आहिस्ता आहिस्ता उसमें से एक चीज निकाली। चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ एक आईना जिसके ऊपर कुछ अरबी हुरूफ लिखे हुए थे। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, ये कोई आम आईना नहीं, ये गुनाहगार का असल चेहरा दिखाता है। बेगुनाह शख्स इसमें अपना साफ अक्स देखेगा, लेकिन जिसके दिल पर गुनाह की कालक होगी, इसका साया इस आईने में सिया पड़ जाएगा। चौधरी साहिब ने एक लम्हा सोचा, फिर बड़ी मूंछों के नीचे एक बारीक मुस्कुराहट आई। वो समझ गए थे कि इन्हें क्या करना है, इसीलिए उन्होंने अगले दिन का ऐलान करवा दिया। अगली सुबह गांव के दरमियान पीपल के पुराने दरख्त के सामने, जहां हमेशा पंचायत बैठती थी, वो आईना नस्ब कर दिया गया। इसे एक भारी चौकी पर खड़ा किया गया, ऊपर से सुर्ख कपड़ा डाला गया और चारों तरफ दिए जलाए गए, ऐसे जैसे किसी दरगाह पर चरागा हो रहा हो। खबर धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई थी और देखते ही देखते पूरा गांव वहां जमा हो गया। चौधरी साहिब ने बुलंद आवाज से ऐलान किया, आज हर मर्द, हर औरत, हर जवान इस आईने के सामने से गुजरेगा। जो बेगुनाह है वो अपना साफ अक्स देखेगा और जिसके दामन पर चोरी का दाग होगा, ये आईना उसे बेनकाब कर देगा। हुजूम में सरगोशियां दौड़ गईं। कुछ लोगों के चेहरे पर तजस्सुस था, कुछ के चेहरे पर हैरत और किसी एक के चेहरे पर, जो हुजूम के किनारे खड़ा था, एक ऐसी कैफियत थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। सबसे पहले गांव के बुजुर्ग आगे आए। सफेद दाढ़ी वाले, लाठी के सहारे चलते हुए उन्होंने आईने में देखा और हंस कर कहा, माशाअल्लाह, मैं तो वही नजर आता हूँ जो हूँ, एक बूढ़ा हड्डियों का ढांचा। हुजूम हंसा। फिजा थोड़ी हल्की हुई। फिर बच्चे आए, औरतें आई, जवान आए। हर कोई अपना अक्स देखकर मुतमईन हो गया। कोई हंसा, कोई शर्माया, किसी ने मजाक में आईने को छू कर देखा। मगर हुजूम में वो एक शख्स था जो किसी गहरी सोच में था और धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था। उसका नाम गांव में इज्जत से लिया जाता था। वो जवान था, चौधरी साहिब के पड़ोसी का बेटा, खूबसूरत, तगड़ा, हमेशा सलाम में पहल करने वाला। गांव के सब लोग एक दूसरे से कहते कि फलां का बेटा देखो कितना बाअदब है। मगर आज वो हुजूम के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा था जैसे कोई मक्खी शमा से दूर भागती है। वो आईने के करीब आता, रुक जाता, फिर किसी बहाने से दूसरी तरफ मुड़ जाता। इब्तिदा में किसी ने नहीं देखा, लोग अपने अपने अक्स में मगन थे। लेकिन चौधरी साहिब की आंखें हुजूम को नहीं बल्कि उस एक शख्स को देख रही थीं। और चौधरी साहिब अकेले नहीं थे। गांव की एक बूढ़ी दाई जो 50 साल से हर घर की राजदान थी, वो भी एक कोने में बैठी थी
और उसकी आंखें भी उसी नौजवान पर लगी हुई थीं। जवान का रवैया बदलने लगा। पहले इसने अपने दोस्तों से बातें करना छोड़ दी, फिर उसके हाथ जो हमेशा पुरसुकून रहते थे अब बेकरारी में एक दूसरे के साथ टकराने लगे। कभी कपड़ों की जेब में जाते और वापस आते। उसके माथे पर पसीना था, हालांकि हवा सर्द थी। उसकी आंखें आईने की समत जाती और फिर फौरन कहीं और चली जाती, जैसे वहां आग हो, जैसे इस आईने की चांदी की चमक इसके लिए धूप से तेज हो। दोपहर हुई। अक्सर लोग आईने के सामने से गुजर चुके थे। जिन जिन ने आईने में अपना चेहरा देखा था वो मुतमईन होकर एक तरफ हो गए थे। अब वो बच गए थे जो अभी तक नहीं गुजरे थे, और उनमें सबसे नुमाया वो नौजवान था। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। सरगोशियां दोबारा उठीं, मगर अब उनका रुख मुख्तलिफ था। हर हफ्ता ऐसी 3 नई कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करके सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। चौधरी साहिब ने आवाज दी, बेटा तुम अभी तक आईने के सामने नहीं आए? जवान ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें सुर्ख थीं, नींद की कमी से नहीं बल्कि किसी और चीज से। उसने कहा, चौधरी साहिब बस जरा अभी आता हूँ। मगर इसके कदम नहीं उठे। हुजूम ने देखा, हुजूम ने महसूस किया, और इसी लम्हे इस नौजवान की जिंदगी उथल पथल होने लगी। वो लम्हा जो आना था आ गया। चौधरी साहिब ने इस बार नरमी से नहीं बल्कि पंचायत की पूरी वकार के साथ आवाज दी, बेटा अब तुम्हारी बारी है। हुजूम दाएं बाएं हो गया, गोया दरिया के पानी ने रास्ता दे दिया हो। नौजवान और आईने के दरमियान अब सिर्फ चंद कदम का फासला था, मगर वो फासला इसे समंदर जैसा लग रहा था। उसने एक कदम उठाया और फिर रुक गया। उसका जिस्म कांप रहा था। लोगों ने उसे देखा और देखते रहे, कोई बोला नहीं। बस खामोशी से इंतजार करते रहे कि जब ये नौजवान आईने के सामने आएगा तो क्या होगा। उसने दोबारा कदम उठाया और इस बार रुका नहीं, क्योंकि पीछे जाना मुमकिन नहीं रहा था। आईना इसके सामने था, चांदी का फ्रेम, साफ शफाफ सतह। उसने आंखें उठाईं और अपने आप को देखा, और इसी लम्हे उसके अंदर कुछ टूट सा गया। उसकी आंखें भर आई, होंठ कांपे। उसने मुंह खोला, बंद किया, फिर खोला। हुजूम ने सांस रोक लिया। चौधरी साहिब के चेहरे पर ना गुस्सा था, ना फातिहाना मुस्कुराहट, सिर्फ एक गहरी पुरानी उदासी थी। और फिर वो लड़का जिसकी माँ ने इसे दूध पिलाते वक्त यही दुआ दी होगी कि मेरा बेटा नेक रहे। वो लड़का जमीन पर बैठ गया, घुटने मोड़कर, चेहरा हाथों में छुपाकर। उसने रोना शुरू किया, कुछ भी बोले बगैर ऐसे रो रहा था जैसे सीने पे कोई बहुत गहरा बोझ हो जिसे वो उतारना चाहता हो। जब अल्फाज आए तो टूटे फूटे से, जैसे बहुत हिम्मत करके बोल रहा हो, और सारा हुजूम बहुत ध्यान और खामोशी से उसे सुन रहा था। उसने बताया कि पहली बार उसने बनिए की दुकान से पैसे उठाए थे, बस एक बार, थोड़े से, बस इसलिए कि घर में आटा खत्म था और बाप बीमार था और तनख्वाह मिलने में हफ्ता बाकी था। उसने सोचा था वापस कर दूंगा, मगर वापस नहीं किए। और फिर दूसरी बार हुआ, और तीसरी। हर बार उसने खुद को समझाया, ये जरूरत है, ये गुनाह नहीं, ये मजबूरी है, मगर फिर भी रात को नींद नहीं आती थी। बंद आंखों में वो लम्हात घूमते रहते थे। आज जब इसने आईने में देखा तो इसे काला साया नहीं दिखाई दिया, उसे बस अपना चेहरा दिखाई दिया, और वो चेहरा नाकाबिले बर्दाश्त था। पूरे हुजूम ने सुना। बूढ़ी दाई ने आंखें पोंछी, बनिए ने नजरें झुका ली। शायद उसे भी कुछ याद आया जो वो भूल गया था। मस्जिद के सदर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई सवाल कर रहे हों। चौधरी साहिब ने उसे उठाया, उसका कंधा थामा और कहा, बेटा अगर तू आकर मुझसे मांगता तो मैं देता, बगैर किसी सवाल के। ये जुमला उस नौजवान को किसी सजा से ज्यादा लगा, क्योंकि सजा तो बर्दाश्त होती है, मगर शफकत अंदर तक उतर जाती है।
अगले घंटे में वो नौजवान चौधरी साहिब के साथ अपने घर गया। उसने वो सब चीजें वापस की जो अभी मौजूद थीं, चांदी का कड़ा, कुरान की जल्द और कुछ रकम जो खर्च हो चुकी थी। उसका वादा किया गया कि आहिस्ता आहिस्ता अदा होगा और गांव ने मान भी लिया, क्योंकि गांव ने आज कुछ देखा था जो वो शायद कभी ना भूले। शाम को पीपल के दरख्त के नीचे बच्चे फिर खेलने लगे। औरतें दरवाजों पर आ बैठी, मर्दों ने चाय के कप उठाए और बातें शुरू की। मगर इस बार उन बातों में शक नहीं था, कोई तोहमत नहीं थी। वो आईना उसी चौकी पर रखा था, चांदी के फ्रेम में दिए की रोशनी में चमकता हुआ। फकीर जा चुका था, वो कहाँ गया किसी ने नहीं पूछा और किसी को जरूरत भी नहीं लगी। चौधरी साहिब रात को अपनी चारपाई पर बैठे थे। उनका बेटा पास बैठा था और उसने पूछा, अब्बा, क्या वाकई वो आईना गुनहगार का साया दिखाता है? चौधरी साहिब ने कुछ देर खामोशी से लालटेन को देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, बेटा, आईना तो आईना होता है। वो वही दिखाता है जो सामने हो, लेकिन जो शख्स अंदर से टूटा हुआ हो, जिसके ज़मीर ने उसे रात दिन जगाया हो, जो हर सुबह उठकर खुद से नजरें चुराता हो, वो अपने आप को देखने से ही डरता है। इस आईने ने कुछ नहीं किया। इस लड़के के अंदर जो सच छुपा था वो बाहर निकलना चाहता था, हमने बस इसे रास्ता दिया। और यही इस कहानी का सबसे गहरा सच है। वो आईना जादुई नहीं था, वो चांदी का फ्रेम कोई तावीज नहीं था, वो अरबी इबारत कोई आयत नहीं थी। ये सब एक इंतजाम था, एक सोचा समझा, इंसानी नफ्सियात को समझने वाला इंतजाम। क्योंकि जो शख्स जानता हो कि इसने गलती की है, जो रात को छत को तकता हो और सुबह को मुंह धोते वक्त आईने से आंखें चुराता हो, उसे किसी जादू की जरूरत नहीं, उसे बस एक लम्हा चाहिए होता है। वो लम्हा जब कोई इसे बताए कि आज सच बोलने का वक्त आ गया है, और जब वो लम्हा आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।